Hello everyone. Okay, so we are starting with chapter number 13, exponents and power. Right? So let's start. What is exponents and power? सबसे पहले हम जानते हैं कि exponents and power होता क्या है. Right? For example ले लो, अगर आपके पास given है 2, ऊपर इस तरह से 5 given है. राइट इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्सपोनेंट है. ये क्या है? ये टर्म जो है दैट इज एक्सपोनेंट्स. राइट अब देखो एक्सपोनेंट्स मतलब होता है 2 ऊपर आपके पास 5 गिवन है. राइट इसका मतलब होता है कि हमें 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है. इसी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब होता है कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. राइट अगर आपके पास मान लो गिवन है 10⁻³ तो इसका मतलब है कि आपको 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. राइट तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. राइट आप देखो एक्सपोनेंट्स में ये जो टर्म होगा, ये जो नंबर होगा, नीचे का जो नंबर है, राइट उसको हम बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं उसको? बेस. राइट और ऊपर का जो छोटा वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं पावर. क्या बोलते हैं? पावर. राइट जब हम इस पूरे टर्म को रीड करते हैं तो हम किस तरह से रीड करते हैं? इसको बोलेंगे 10 रेज टू द पावर. रेज टू द पावर 2. आप बोलोगे 10 रेज टू द पावर 2. इस तरह से रीड करोगे. राइट फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं. इसका ये जो 2 है दैट इज़ योर बेस. इसका जो 5 है दैट इज़ योर पावर. इसको हम कैसे रीड करेंगे? 2 रेज टू द पावर 5. राइट इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर. राइट अब आपकी इस एक्सरसाइज में जैसे 13.1 स्टार्ट होगा उसमें आपको आएगा कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसमें सिंपल क्वेश्चन है. आपको सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है. आपको सॉल्व करना है मीन्स 2 को 5 बार आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है. सिंपल 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है. राइट अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह से गिवन होगा, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से गिवन होगा, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3 बार. तो 5⁻³ हो जाएगा. राइट आपको मान लो कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से गिवन है, इस तरह से गिवन है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है. तो इसमें 2 अलग अलग बेस है, एक 2 है एक 7 है, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, साथ में नहीं लिख सकते आप. राइट तो 2 जो है वो कितनी बार है? 2 बार है तो 2⁻² लिखोगे. राइट फिर 7 उसको भी अलग लिखना है, मल्टीप्लाई. फिर 7 कितनी बार है? 4 बार, तो 7⁻4. तो आपका एक्सपोनेंट का फॉर्म इस तरह से आ जाएगा. राइट उसी तरह से इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है. इस तरह से मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है 144. इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा. राइट तो आप क्या करते हो? 144 को आपको प्राइम फैक्टराइज करोगे. 144 को क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइज. प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपको. राइट तो प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 7 14, 2 2 4. राइट 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18. राइट 3 3 9, 3 1 3. राइट तो क्या बन गया? जो प्राइम फैक्टर बना लिया हमने उसको लिख लो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. राइट उसके बाद 3 को 2 बार. इस तरह से बन गया. अब इसको पावर की फॉर्म में लेना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में. 2 कितने बार है? 4 बार है, 2⁻4 इंटू 3 कितने बार है? 2 बार, तो 3⁻2. तो ये बन जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. राइट इसी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस आएंगे आपके. राइट बहुत सिंपल है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. बाकी की जो एक्सरसाइज 13.2 है उसमें आपको कुछ रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे. वो रूल्स हम उसी एक्सरसाइज के साथ ट्राई करेंगे. राइट वी विल स्टडी विद दिस, विद दैट रूल्स. हम जो रूल्स है उसको स्टडी करेंगे उसी एक्सरसाइज से पहले. राइट सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.1. तो 13.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ. सिंपल अभी मैंने क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करना है.
2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, आपका आंसर आ जाएगा 64। सिंपल। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 9 9 9, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो आपका आ जाएगा 729, राइट। इसमें आपको 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 11 11 ज़ा 121। उसी तरह से 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, राइट। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखना, सिंपल। उसके बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो गिवन है उसको आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। आप सिंपल। 6 4 कितने बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 6 बार, सॉरी 4 बार, तो 6 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? 4। टी को कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 2 बार, तो क्या हो जाएगा? टी रेज़ टू पावर 2। उसी तरह से बी कितने बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 4 बार, तो बी रेज़ टू पावर 4, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट देखो, सिंपल। इसमें 2 अलग अलग बेस है, एक 5 है और एक 7 है, तो दोनों को अलग अलग लिखना है। 5 कितने बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 2 बार, और 7 कितने बार? 3 बार। उसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग है, 2 और ए। 2 कितने बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 2 बार, और ए कितने बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 2 बार। अब देखो दोनों का एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, इसका मतलब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 2a, और दोनों के बीच में एक एक्सपोनेंट, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट, दोनों का पावर जो है सेम है, 2 2 है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें देखो a कितनी बार है? 3 बार, और c कितने बार है? 4 बार, और d कितने बार है? 1 ही बार। अगर 1 बार है तो ऊपर 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे इसका मतलब 1 ही बार है, राइट। तो इसका ये बन जाएगा। अब इसमें अलग अलग सबका पावर डिफरेंट है, इसलिए हम इसको साथ में कॉमन नहीं लिख सकते, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।